सूटकेस, गैस स्टोव, पराठा वाला। द्वारका कहकर एक गांव था, उसमें एसकेआर कॉलेज कहकर एक कॉलेज था। उस कॉलेज के बाहर ध्रुव कहकर एक आदमी पराठे बेचता था। उसके पास पराठे अच्छे क्वालिटी रहने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर उधर खाते थे। वही कॉलेज में श्रुति कहकर एक लड़की पढ़ाई कर रही थी। श्रुति बहुत सुंदर होने के वजह से उस गांव का एमएलए के बेटे लालू और पप्पू उस लड़की को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। एक दिन श्रुति उसका साइकिल पर जा रही थी, तब पप्पू और लालू एक कार में आकर उसे बीच में रोके। अब वे दोनों कार से नीचे उतरे, तब श्रुति से लालू, हेलो श्रुति, कितने दिन ये डब्बा साइकिल पर घूमोगी बताओ? हम दोनों में से एक से तो प्यार करो। हर रोज तुम कार में घूम सकती हो, हम खुद आकर तुम्हें घर में पिकअप करेंगे। हम तीनों अच्छे से दोस्त बनकर ऐसे लाइफ को एंजॉय कर सकते ना, कहा। तब श्रुति, ऐसा है क्या? तुम जो कह रहे हो ना, वो फ्रेंडशिप तुम्हारी दीदी या बहन से करो रे ना मुन्ना, बोली। तब पप्पू, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है रे, लेकिन हमारे तो दीदी या बहन तो नहीं है ना, फिर तो कैसे पता चलेगा हमको? तुम सिखाओगी क्या, कहा। तब लालू, क्यों रे श्रुति, कुछ ज्यादा ही बात कर रही हो? तुम बहुत ब्यूटीफुल हो कहकर तुम्हें बहुत घमंड है ना, अभी वो पूरा घमंड को हम उतार देते हैं, देखते रहो, कहकर श्रुति का साइकिल को नीचे गिराकर उसे पैर से कुचालने लगे। बाद में श्रुति को पकड़कर मारने के लिए देखे, तभी ध्रुव उधर आकर उन दोनों को रोककर उनको पकड़कर खूब पिटाई किया और उधर से भगा दिया। बाद में श्रुति से ध्रुव, मैडम आप जाइए, इस साइकिल को मैं ठीक करवा के देता हूँ, कहा। ऐसा श्रुति उधर से चली गई। अगले दिन लालू और पप्पू कुछ गुंडों को साथ में लाकर ध्रुव का पराठा होटल को पूरा नाश कर दिए। तब ध्रुव से लालू, अब बेचो रे परोठे, कैसे बेचोगे देखते हैं, कहकर चले गए। ऐसे कुछ दिन अच्छे से सोचकर ध्रुव ने उसका दोस्त के साथ मिलकर एक सूटकेस गैस स्टोव को मंगवाया। बाद में उस सूटकेस गैस स्टोव को रखकर कॉलेज के पास उस पर पराठा बेचना शुरू किया। ऐसे उस पराठा स्टोव को जहां चाहिए वहां ले जाकर उधर पराठा बेचकर काम होने के बाद फिर से उसे सूटकेस की तरह तय करके घर जाने लगा। इसके वजह से सूटकेस पराठा वाला कहकर ध्रुव बहुत मशहूर बन गया। लोग आकर कब ध्रुव सूटकेस स्टोव को लगाएगा और उसका बनाया पराठा कब खाएंगे कहकर इंतजार करने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद ध्रुव जब पराठा बेच रहा था तो उधर लालू और पप्पू फिर से आए। तब ध्रुव से लालू, अबे ओए, तुम्हें कितना हिम्मत है एमएलए के बेटों पर हाथ उठाकर फिर से सूट के स्टोव पर पराठे बेचते हो? अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा खेल खत्म, कहा। तब ध्रुव मन में, छी, कुछ करने के लिए सोचा तो ये क्या हो रहा है? ये नमूने फिर से वापस आ गए हैं, इनका झंझट खत्म करना होगा, मेरा तो बहुत जिम्मेदारियां है घर में, सोचकर उनसे ध्रुव, भैया जी आप लड़कियों से ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिन मैंने आपसे झगड़ा किया था, फिर भी लड़कियों को बहुत प्यार से डील करना है भैया। सिंपल सा कहना है तो उधर सामने बुग्गे वाले बैलून्स बेच रहा है ना, देखिए वो बैलून कितना नरम रहते हैं, उतना नरम रहते हैं लड़कियों का मन, उसमें मुंह से हवा भरेंगे तो नीचे ही रहते हैं, वही ठंडी गैस भरेंगे तो हवा में उड़ जाते हैं भैया। लेकिन लड़कियों को आपके जैसे बेरौकी से पेश आएंगे तो कौन सा लड़की आपको पसंद करेगी बताइए, और आपका पिताजी को कितना बैड नेम आएगा, जरा सोचिए, कहा। तब लालू, अरे बस करो, अब कहना बस करो, मुझे पूरा बात समझ में आ गया है। हम भी बैलून्स में गैस भर के उनके साथ हवा में उड़कर श्रुति को इम्प्रेस करेंगे। अब तुम्हारा सूटकेस का पराठा खुशी से बेचो, जाओ, कहकर चले गए। वो देखकर ध्रुव, येड़े कहीं के, मैंने क्या कहा था, उसको क्या समझ में आया, वो बैलून पकड़कर उड़ूंगा कह रहा है, क्या है कि पता नहीं, सोचा। अगले दिन लालू पप्पू उस बैलून शॉप वाले के पास जाकर उनसे बड़ा बड़ा बैलून्स मंगवाए थे। उसमें गैस भरवाकर उनको उनसे बांधकर
हवा में उड़ना प्रैक्टिस करने लगे। ध्रुव के पास पराठे खाने के लिए आए लोग उन दोनों का अजीब का हरकतें देखकर, उनको हवा में उड़ते हुए देखकर हंसते हंसते एंजॉय करते हुए पराठे खाने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद उनके बारे में एमएलए को पता चल गया। उससे वो एमएलए लालू और पप्पू के पास आया। तब पप्पू और लालू हवा में उड़ने लगे। एमएलए को देखकर धीरे से नीचे उतरे। तब एमएलए उन दोनों को पकड़कर खूब पीटकर उन दोनों को दूसरा शहर भेज दिया। वे दोनों दूसरा गांव चले गए हैं कहकर ध्रुव जाकर श्रुति का मां पिता से कहा। ऐसे वे लोग श्रुति को फिर से कॉलेज भेजना शुरू किए। बाद में श्रुति आकर ध्रुव को बहुत धन्यवाद बोली।